बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेज़ नुमान और मिस फौजिया, बल्कि ये भी मिसेज़ हैं, इन दो के सवाल हमारी टीम ने चुने। मिसेज़ नुमान कहती हैं, सर जी आपका बहुत शुक्रिया, बेटियों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अल्लाह करे बेटे भी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ें और सवाल पूछा करें, चूँकि जो आपसे सवाल पूछता है उसके दिल पे जाके वो असर करते हैं, और दिल पे असर हो तो ज़िंदगी में खूबसूरती बेहतरी आती है। मिसेस नुमान, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। जो इंसान का दिल है ये उसका डिसीजन का मरकज़ है और यहाँ से ही वो अपने डिसीजन करते हैं। अच्छा जी, फौजिया कहती हैं कि सर मेरी नई नई शादी हुई है और मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं तो सोच रही थी कि मेरा दूल्हा मेरे जेवर पे, मेरे कपड़ों पे, मेरे जूतों पे बात करेगा, मेरी खूबसूरती पे बात करेगा, मेरे मेकअप पे बात करेगा। उसने इनमें से किसी चीज़ पे बात नहीं की। उसने मेरे जिस्म के बालों पे, बेली फैट पे, इवन डार्क जो प्राइवेट हिस्से थे उसको नोटिस किया और उसके बारे में बात की। मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई। मेरे बच्चे आम तौर पे इस तरह कम होता है। कम इसलिए होता है कि जिन चीज़ों का इल्म हो, अगर हम उसका एहतियात कर लें, तैयारी कर लें। अभी ये आप सोचें लम्हे को कि आप कमरा इम्तहान में गए हो और आपके पास लिखने को नहीं है, जिस पे लिखना है रख के कार्ड नहीं है, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं है, तो दिक्कत होगी ना। जिस मौजू पे है उसकी भी आपने तैयारी नहीं की। इसीलिए मैं जब 5-7 बरस पहले प्री मैरिज का हमने स्टार्ट किया तो बेटियों की इतनी दिक्कतें और परेशानियां थी। अभी देखिए, हम अजीबोगरीब ज़माने में रह रहे हैं। लड़के और लड़कियां अपनी माँ और बाप से रहनुमाई नहीं लेते, उलमा से भी नहीं लेते। यानी ऐसा हो ना कि किसी बड़े ने समझाया हो, समझाया तो फिर एक सुलझाव होता है, समझाया तो फिर एक अदब अदाब लिहाज होता है। लिहाज लड़के में हो लड़की में हो, दोनों को खूबसूरत बनाता है। मैं ऐसे कपल्स को ज़ाहिर मेरे पास आते हैं, जानता हूँ कि उनके मर्दों के मुंह से स्मेल आती है। उनकी बीवियों ने सारी उम्र कभी अपनी मियाँ से शिकायत नहीं की, या मियाँ अगर अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो वो अंदर घुट के अपने अंदर रखती हैं, चूँकि उन्हें अंदाज़ा है जिस रोज़ वो बात करेंगी ब्लंट होके तो मद माइंड करेगा और उनकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। हर एक का बर्दाश्त का लेवल होता है। बच्चियों को ख़ास तौर पे जिस बात का डर हो कि सवाल किया जाएगा उसको बेटा पहले एड्रेस करना चाहिए। अभी के जो लड़के ये है, जो कौन सी है, जी वाली जनरेशन जी, जेन जी, ये बहुत अच्छे इंसानों के हाथों परवान नहीं चढ़ी। इनको सोशल मीडिया परवान चढ़ाता है, इनको उल्टी सीधी गंदी मूवीज़ परवान चढ़ाती हैं। ये अपने दोस्तों में बैठते हैं, इवन जिन जिन जगहों पर पार्टीज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ फैशन और पार्टी गर्ल से मिलते हैं। अच्छा, उन सब का हुलिया, उनका जिस्म आम बच्चियों से बहुत मुख्तलिफ होता है। ज़ाहिर है वो बाज़ार का प्रोडक्ट है, हम उनके अच्छे बुरे होने पे बात नहीं कर रहे। वो दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक ए प्रोडक्ट, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर लाइक ए प्रोडक्ट। उनकी पैकिंग अच्छी होगी। अभी आप सोचिए कि जहाँ भी लड़कियाँ प्रोडक्ट के तौर पे होती हैं, थाईलैंड हो, बाकी जहाँ जो उस रीजन के मुल्क हैं, वहाँ वो इस तरह की बात होती नहीं है। वहाँ टोटल लड़कियाँ हेयरलेस हो गई हैं। यानी उन्हें कोई वो जो पुराने बाल सफ़ा और हेयर रिमूविंग क्रीम और इस तरह का यूज़ करने का तसव्वुर ही नहीं, उन्होंने उसको लेज़र से बिल्कुल कर लिया है। हमारे यहाँ पुराने जो लोग थे वो इस पर बात नहीं करते थे, एक लिहाज होता था और बुरा फील भी होता था तो कहते नहीं थे। अब वाली जो जेन है ये छोड़ती नहीं है। ये तो बहुत, इन्हीं इवन किसी के बाजू पे बाज़ बच्चियाँ मोटरसाइकिलों पे बैठी होती हैं और अगर उनका पजामा ज़रा ऊंचा है तो पास से गुजरने वाले ऐसे ऐसे वाहियात जुमले कसते हैं कि उनकी टांगों पे अगर वो बाल नज़र आ रहे हों। अब आप कहेंगे वो बुरे थे, वो हम उनको एक लम्हे को बुरा नहीं कहते। जो चीज़ उन्होंने ज़हन में कहीं बिठाई हुई है या देखी हुई है वो हेयरलेस बॉडी है। अब उनको जो लड़की नज़र आए कि ये फैशन करने की कोशिश कर रही है तो वो कहेंगे कि बेवकूफ़ है, फैशन करना है तो पूरा करे।
इसी तौर पे बेटा बाजू हो, टांगे हों, उंगलियां हों, अंगूठे हों, जहाँ जहाँ बहुत सी लड़कियाँ या उनकी माएँ या ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है कि जिन्हें तबसरे करने का शौक़ होता है। वो कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा है, कोई ना कोई वो ऐसा हवाला देंगी कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी या इमोशनली आपको स्नब कर देंगी। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आप जब किसी पार्टी में जाते हो तो पार्टी वाले कपड़े पहनते हो, पार्टी में आप घर वाले स्लीपिंग सूट पहन के नहीं जाते। पार्टी का मेकअप और शादी का मेकअप दोनों अलग अलग होते हैं। कौन बताता है? अच्छा, कौन सा जूता? क्या किसी दुल्हन को कभी बाथरूम की चप्पल पहन के हमने जाते देखा है? या शादी में जाने वाली जो लड़कियां हैं, आम घरानों की, गरीब घरानों की, मिडॉकर घरानों की, कौन उनको बताता है कि मैचिंग शूज़ पहनने? तो इसी तौर पे मेरे बच्चे, इस बात पे दिल बुरा करने की बजाय पहले तो अपनी गलती तस्लीम करें कि जो आपका गाइड था, जो आपका मेंटोर थी आपके कज़नों में या आपके घर में, उसने आपको ठीक गाइड नहीं किया। ये जो बेली का फैट है, कुल 2-2.5 माह लगते हैं आपको उसे दूर करना चाहिए था। बेली फैट अब भी रहेगा। तो आप सोचें, ज़िंदगी में एक लड़का पहली दफ़ा आपको देख रहा है, सर से पाँव तक देख रहा है, तो अगर जो फैट है वो ऐसे ऐसे ढल कर रहा है जैसे बुज़ुर्ग औरतों का होता है, तो बुरा लगेगा, कहेगा आपसे, आपको उसे ट्रीट कराना चाहिए था। दूसरा ये याद रखिए, ये जो बेली फैट है, ये जो बेबी ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी, उसमें भी रुकावट बनता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान है, कोई आपको नहीं बताएगा, मेरे बच्चे, जहाँ फैट होगा ज़्यादा वहाँ स्मेल पैदा होगी, और लड़कियाँ उसका केयर नहीं करती, यानी ये स्मेल, वहाँ आपको बार बार उसको वॉश करना चाहिए, वहाँ कुछ खुशबूदार चीज़ लगानी चाहिए। तो इस वाले मामले को एड्रेस फ़ौरन करें। नंबर मैं आपको देता हूँ, आप उनसे खुल के बात कर लीजिएगा। डॉक्टर नौशीन साहबा का नंबर है 030145854005। उनसे बताइएगा मेरा ये कद है, ये बेली बटन, वो है बेली का चर्बी इतनी है, और वो उसको फिर आपको 2-3 माह का हर महीने आपने अपना उनसे लेना है, महीने में एक दफ़ा डाइट प्लान। तो 3 डाइट प्लान में आपका हो जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। PCOD भी ले सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाएगा। दूसरा आपने कहा डार्क पार्ट्स। मेरे बच्चे, अब ये कौन सा ज़माना है कि आप शादी की तैयारी, घर में जो कम पढ़ी लिखी औरतें वो भी बेटियों को उपटन लगाती हैं। याद है आपको? दही से इसको नहलाया जाता है, बाजुओं पे, गर्दन पे, यानी जो जो विजिबल होता है उन पे क्यों करती हैं? ताकि उनकी बेटियां रेशम की तरह नज़र आएँ। जो पुराने ज़माने के बादशाहों की बीवियां या बेटियां होती थीं, उनको पानी के अंदर गुलाब और वो जो होती है चंबेली, जितनी खुशबूदार पत्ते और पौधे वो उनको डाले जाते थे, और बाज़ तो असल परफ्यूम भी उसमें जो ऑयल थे वो डाले जाते थे। जब वो नहा के निकलती थी तो बिल्कुल, क्यों? ज़ाहिर है उनका वजूद महके, उनके वजूद की खूबी, खूबसूरती उनके मियाँ को अच्छी लगे, बादशाह को अच्छी लगे, या जो जहाँ भी उनकी शादी वादी हुई हो। तो बेटा आप इसके लिए जो है ना जी, हर्बल, क्या नाम है उनका, कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स, उनसे रब्ता करें। उनका नंबर है 0341657626। आई डोंट नो कोई टोटका इस पर लगे कि नहीं लगे, लेकिन इनके जो बनाए हुए मास्क हैं, जो वी मास्क है, वो जो प्राइवेट हिस्से हैं उनका रंग नॉर्मल कर देगा। जो अंडर आर्म्स का यू मास्क है, वो जो अंडर आर्म की जो डार्कनेस है उसे कम कर देगा। फ़ौरन नहीं होगा, पता चले आप अभी लगाया, ये कच्चे दूध से लगाना होता है दिन में 2 दफ़ा, तो 1 माह में असर शुरू हो जाता है, 1.5-2 माह में नुमाया हो जाता है, 3 माह में बिल्कुल वो आपके बदन का हम रंग हो जाएगा। और ये 3 चीज़ें आपने कही थी। बालों के बारे में अपनी सफाई, नफासत, नज़ाफ़त का बिल्कुल ख्याल करें। अगर आपको शादी के बाद वो नहीं कहीं जाने देते, घर पे कोई माइक लगवा लीजिए, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करें। अपने मियाँ के मिजाज को समझें, वो इनमें से किसी चीज़ को उसने कोई गैर इस्लामी, गैर इंसानी, गैर अखलाकी बात नहीं कही, उसका हक़ है, उसे अपनी बीवी जैसी नफीस, खूबसूरत, दिल पसंद चाहिए, आप ऐसा बन जाइए, इसमें आपका फ़ायदा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।